कितने लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत समझ में आता है? वैसे मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, लगता है आपको मैं अच्छा पढ़ाता हूँ? अरे झूठ बोल दिया करो जी, है ना। देखिए सर बोले झूठ बोला करो। कितने लोगों को झूठ बोलना नहीं आता? बोल दिया करो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। हे भगवान, सर झूठ बोलना है सर, थोड़ा ना बोलना है, झूठ में यही सब आता है। स्टार्ट करा जाए पक्का? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। एक बेहतर दिन के साथ एक बेहतर शुरुआत, काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से आज मैं पढ़ाऊंगा, है ना। होमवर्क की बातें बाद में करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ गर्मी में ऐसी बातें कर लेते हैं कि थोड़ा ठंडी का एहसास हो, है ना। ठंडी का एहसास होने से मतलब ये नहीं है कि, है ना, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत। ठीक है, पढ़ाई की बातें करूंगा ताकि वहां से आपको हल्का फुल्का ठंडक लगे। ठीक है जी, तो होमवर्क ना करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्लिश, उसके बाद हम होमवर्क पे चलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तेज से बोलो। तो हमने बच्चा स्टार्ट करा था, है ना। देखिए हमने स्टार्ट करा था, सेंटेंस की बातें हम लोग कर रहे थे, है ना। अच्छा मुझे तेज आवाज में बताओ कि सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। हमने इसको कितने तरह से बांटा था बच्चा? दो तरह से। इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था। जो सबसे पहला क्या था? स्ट्रक्चर के आधार पे, बोलो मेरे साथ, स्ट्रक्चर के आधार पर, है ना। जो भी नए बच्चे हैं वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे क्या बातें हैं, अगर वो समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी देर देखते रहो, सुनते रहो, ऑटोमेटिक आएगा, है ना। अगर आप सच में दिल से पढ़ना चाहते हैं, वैसे हर लड़का दिल से ही पढ़ना चाहता है, तो आपके पास अगर फ़ोन हो तो मैंने सारे वीडियोज़ एक लाइन से बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं ना। जैसे पहले दिन का इंग्लिश, दूसरे दिन का इंग्लिश, तीसरे दिन का इंग्लिश, चौथे दिन का, ज़्यादा नहीं है, 5-6 वीडियो है। तो आप इनका साथ पकड़ लेंगे क्योंकि ये लोग तब से पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर लड़का एक साथ हो जाए, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो। वरना क्या ही है जी, है ना, इंस्टाग्राम जिंदाबाद। स्ट्रक्चर के आधार पे, है ना। दूसरा हमारे पास क्या था बच्चा? क्वालिटी के आधार पे, है ना, क्वालिटी के आधार पे। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर के आधार पे, और मैंने आपको इसमें दो चीजें पढ़ा रखी थी, एक अफर्मेटिव के बारे में मैंने बताया था और एक निगेटिव के बारे में बताया था। अफर्मेटिव के बारे में क्या बताया था? इसमें आपको कभी भी नॉट और नेवर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन निगेटिव में क्या होगा? हमेशा नॉट आएगा या तो क्या आएगा? नेवर आएगा। ठीक है, तो आज हम तीसरी बात करने वाले हैं बच्चा, इंटेरोगेटिव। किसकी बात करने वाले हैं? इंटेरोगेटिव। कितने लोगों की ये बात समझ में आई, है ना। इंटेरोगेटिव के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है ना, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। तो यहां से हम बात पढ़ने वाले हैं, सिर्फ समझना, लिखना मत, है ना। सुनते रहना है, उसके बाद जब लिखवाने को कहूंगा तब लिखना है। देखो हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव के बारे में, ये है तीसरा नंबर, है ना। इंटेरोगेटिव दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक बात समझना, एक देखो, एक बात समझो, हम लोग हिंदी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोग अंग्रेज बनने का प्रयास कर रहे हैं। बन तो नहीं पाएंगे लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो हर चीज को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चीजों में हमें सीखना पड़ेगा। समझ में आएगा नहीं आया? तो हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो हमने कहा कि इंटरोगेटिव दो तरह का होता है, एक जो क्या से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है ना, क्या से शुरू हो, है ना। और दूसरा होता है कि जो क्या से शुरू नहीं हो, उसी को कहते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आए? बीच में आए, है ना। यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। अब प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्या होता है? क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसने, है ना। यानी कि जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रश्नवाचक शब्द होते ही ना तो सोचो कैसा होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी हॉस्पिटल में गए हो, किसी का हाल चाल पूछे, है ना। जिससे मान लेते हैं कि ऐसा ना हो, मान लेते हैं किसी का पैर टूट गया है, अब डॉक्टर ने उसको दवाई दी है, आप एक हफ्ते बाद गए हैं 1 किलो सेब लेके, ठीक है। तो आपने पूछा कि और भाई
नहीं बोलना है। अगर प्रश्नवाचक शब्द ना हो तो कैसे कहेंगे आप कि भाई तुम भाई तुम, है ना। अगर नहीं हो क्या कहेंगे? तो तुम्हें कहना पड़ेगा भाई तुम कैसे हो। यानी कि अगर प्रश्नवाचक नहीं होता तो बड़ा अजीब सा हो जाता। कोई कहीं बाइक लेके जा रहा है और तुम्हें पूछना है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन कहाँ नहीं बोलना है, तो तुम कैसे कहोगे भाई? कैसे कैसे कैसे? ऐसे? तो अभी कह देगा ऐसे, तब क्या बोलेगा? समझ में आया? तो प्रश्नवाचक शब्द नहीं होते तो सोचो दुनिया कैसी होती ना। कोई किसी से हाल चाल ही नहीं ले पाता, कुछ पूछ ही नहीं पाता, है ना, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम दुखी क्यों हो, है ना, तुम स्कूल कब जाते हो, है ना। ये सारी की सारी बातें। तो प्रश्नवाचक शब्द से थोड़ा लाइफ अच्छा हो गया कि कम से कम भाई हाल चाल तो पूछ सकते हैं, है ना। तो हमारे पास दो चीजें हैं कि आप बताओ ना, दुनिया में दो ही तरह से वाक्य हो सकते हैं। एक जो क्या से स्टार्ट हो, जैसे मैं पूछूं क्या वह स्कूल जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या वह अच्छा लड़का है, क्या से स्टार्ट हुआ। तो जब कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। सही बात है। जैसे अमन से पूछूं कि क्या तुम बारात गए थे, तो ये तो कहेगा या तो हाँ या तो ना। लेकिन जब मैं बारात की बात करता हूँ तो इसके चेहरे पे स्माइल क्यों आती है? क्या है इसके पीछे राज? पब्लिक जानना चाहती है, बताइए। इतनी बातें क्लियर है बच्चा, है ना। तो जब भी कोई है ना क्या से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप समझ जाइएगा, है ना, कि उसका जवाब या तो आप हाँ में देंगे या तो ना में। जैसे आप कहो कि क्या स्कूल जाओगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, वो कहेगा हाँ या तो ना कहेगा। ठीक है। दूसरा होता है कि आप क्या से मत पूछो, है ना, कैसे भी करो पर क्या शुरू में नहीं आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसको कह दो हाँ। ये कुछ मैच हुआ? अजीब लग रहा। तुम्हारा क्या नाम है? नहीं। है ना। तुम क्यों रो रहे हो? हाँ। तो इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं, इसमें आपको बोलना पड़ता है भाई तुम कहाँ जा रहे हो, भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना, ऐसे करके। तो ये दो तरह के होते हैं, एक जो क्या से शुरू होता है, एक जो क्या से शुरू नहीं होता है। इसको कहते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। अब हम बात करते हैं थोड़ी इंग्लिश की, है ना। इसको कहते हैं बच्चा, ये होता है स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। कहाँ से स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। और ये जो है ये स्टार्ट होता है कहाँ से? हाँ, स्टार्ट विथ WH फैमिली। जो WH फैमिली है वही प्रश्नवाचक शब्द, है ना। क्या, कब, कौन, उसको अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, है ना, हाउ, ये सारे के सारे शब्द। ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, है ना, पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा देन इंग्लिश में समझाऊंगा। जैसे मैं कह दूं कि क्या आप ईमानदार हैं? चलो बताओ, क्या आप ईमानदार हैं? या तो आप हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे। जैसे मैं पूछ लूं कि क्या राजा गरीब है? क्या वे अंधे थे? है ना। तो ये सारी की सारी बातें, है ना, ये जो बातें हैं, ठीक है, ये जो बातें हैं। अच्छा ये बताओ कि ये इंटरोगेटिव है कि नहीं है? इंटरोगेटिव का मतलब कि हम कुछ पूछ रहे हैं, है ना। अब जब हम कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने जरूर कोई ना कोई होता है। अब हम अकेले बैठे हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं, है ना, कि क्या वह ईमानदार है? किससे कह रहे हैं भाई? आत्मा से। दूसरा होता है जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसे मैं कह दूं, है ना, रोहित नाराज क्यों है? सही बात है। ये देखो क्यों जो है वो बीच में आया है कि नहीं आया है, मतलब यह वाक्य क्या से शुरुआत नहीं हुआ, तो इसका जवाब हमें देना पड़ेगा कि भाई रोहित नाराज क्यों है ना। दूसरा जैसे मैं कह दूं कि अमन कल कहाँ गया था? अमन कल कहाँ गया था? तो कहाँ आ गया, है ना। तीसरा, तुम स्कूल कब जाते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो तरह के आपके सेंटेंस होते हैं। इतनी बातें क्लियर है ना, पक्का, है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है ना। तो फटाफट से इतनी बातें नोट कर लो।
जो हमारे पास चौथी शकल है, मतलब कि जो चौथी बात है, वह है बच्चा, है ना, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, है ना, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। इसमें क्या होगा, है ना, सिचुएशन दोनों होंगी, है ना, वही वाली बात ध्यान से समझना कि इसमें भी क्या होगा कि एक होगा जो स्टार्ट कहाँ से होगा, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि क्या से स्टार्ट होगा, है ना, क्या से स्टार्ट, और दूसरा क्या होगा, स्टार्ट विथ WH है फैमिली, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आएगा, बीच में। ठीक है, लेकिन इन दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, एक चीज जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा नॉट या तो नेवर। ये बस आपको ध्यान देना है ना। अभी हम इसको हिंदी में बताएंगे, फिर इंग्लिश में बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, है ना, मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा था, क्या आप, हाँ, इसको हम कह सकते हैं क्या आप ईमानदार नहीं है ना। दूसरा, क्या राजा, गरीब को हटा के अमीर कर लेते हैं ना, क्या राजा अमीर नहीं है, क्या वे अंधे नहीं थे, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नहीं भी आ रहा है ना। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन कैसी है ना, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा और साथ में क्या आएगा, नहीं आएगा, है ना। जैसे आप बोलिए, मैंने पहला क्या लिखवाया था, हाँ, तो हम लिख लेंगे रोहित, ऐसे लिख लेंगे, खुश क्यों नहीं है। दूसरा, अमन, इसको चेंज करेंगे, अमन कल क्यों नहीं गया। तीसरा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, है ना। तो ये सारी की सारी कहानी है, समझ में आया। तो फटाफट से इसको भी नोट कर लो, जैसे भी आपको नोट करना है ना, फिर आगे बढ़ते हैं।